गाइस नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। सो आज की जो हमारी रीडिंग है, दिस इज़ अ फ्रेश अपडेट ऑन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। यानी कि अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन किसी तीसरे इंसान के साथ में इन्वॉल्व हैं और आप जानना चाहते हो कि उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस इस समय पर आपके टूवर्ड्स कैसे हैं, सिचुएशन की एनर्जी क्या है, एंड स्पेसिफिकली कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो चल रही है आप लोगों के बीच में, ये कब तक खत्म हो सकती है, कौन से मंथ्स, डेट्स, डेज हो सकते हैं, या आपसे लेकर कितना समय लग सकता है आपके पर्सन को इस सिचुएशन से बाहर आने में। ओके, या वो बाहर आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, या उनका थर्ड पार्टी के साथ में कार्मिक चलने वाला है, क्या मैसेज है, राइट। सो बेसिकली आपको आपके पर्सन के हिसाब से दो ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पर्सन का जो नाम है, आपके जो स्पेसिफिक पर्सन का जो फर्स्ट नेम है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करने हैं। अगर इनका नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर इनका नाम एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड ऑल्सो बिफोर वी बिगिन द रीडिंग, जो लोग नए हैं चैनल पे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए पहले ही, एज एन एनर्जी एक्सचेंज। लेट अस बिगिन द रीडिंग नाउ विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर ए से एल तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो गाइस, सबसे पहले तो प्लीज़ इस बात को अपने माइंड में आप क्लियर रखिएगा कि ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो श्योर हैं और जानते हैं कि उनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ सिर्फ डाउट के बिहाफ पर ये रीडिंग आप प्लीज़ मत देखिएगा। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो 100% श्योर हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, थर्ड पार्टी एज इन सम पर्सन इज इन्वॉल्व। ओके, सो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इस टाइम पर आप लोगों की ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, इसकी एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर ग्रुप नंबर 1। पहला कार्ड आपका है पेज ऑफ कप्स, देन यू हैव डेथ कार्ड, देन यू हैव द फूल कार्ड, एंड आपका अगला कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे आप लोगों की सिचुएशन के बारे में दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई एक पर्सन है जो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी वाला इंसान है। यानी कि वो इंसान जो हमेशा अपने दिमाग से चलता है, वो पर्सन बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं, या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी जो आप लोगों की सिचुएशन की दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप लोगों की सिचुएशन चेंज हो रही है, प्लस एक नए फेज में, एक नए स्टेज में आप लोग एंटर कर रहे हो। सोन देयर विल बी सम चेंज, सम मेजर चेंज इन योर सिचुएशन। आप तीनों ही मिलकर के अपनी इस सिचुएशन में एक बहुत मेजर चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप तीनों में से कोई एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, एंड इस सिचुएशन का वो शिकार बन रहे हैं, या दो लोगों की प्लानिंग का वो एक विक्टिम बन रहे हैं। एंड किन्हीं दो लोगों की वजह से ये एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। दिस वन पर्सन इज़ द मोस्ट इनोसेंट वन इन दिस कनेक्शन। ये वो इंसान है जो इस कनेक्शन में सबसे ज़्यादा इनोसेंट है, एंड ये पर्सन जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके फाइन, दिस इज द एनर्जी ऑफ योर सिचुएशन। मैस्कुलाइन एनर्जी बेसिकली बढ़ी हुई है और एनर्जी चेंज भी होती जा रही है। स्टेबल एनर्जी नहीं है, बहुत जल्दी कुछ अच्छा मेजर चेंज आप लोगों के लिए जो है आने वाला है। चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, एटलीस्ट दैट इज़ अ गुड पार्ट। ओके, स्टेगनेंट एनर्जी अगर चल रही है, बहुत टाइम से आप लोग स्टक हो, तो उसमें आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नए डोरवेज आप लोगों के लिए, नए दरवाजे जो हैं वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ वी विल सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी टूवर्ड्स कैसी हैं, एंड देन फाइनली वी विल चेक कि कितना समय लगेगा उनको इस सिचुएशन से बाहर आने में। ओके, वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रोकन, वेरी, आई फील दैट दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सैड है। देन वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। आपके टूवर्ड्स इनकी क्या इमोशंस हैं ग्रुप नंबर 1।
वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके टूवर्ड्स आपके पर्सन के क्या इमोशंस हैं ग्रुप नंबर 1। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जेन्युइन लव है, जेन्युइन अनकंडीशनल लव है, ठीक है, बट वो प्यार अपना ऑफर नहीं कर पा रहे हैं आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट है इनके मन के अंदर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑफ कोर्स दे आर वेटिंग फॉर अ सर्टेन सिचुएशन टू चेंज। इंसान जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सिचुएशन जो है कब बदलेगी, एंड या बेसिकली जो चेंज आ रहा है इस सिचुएशन में, ये चेंजिंग वाला जो टाइम है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, ये कब खत्म होगा, कब चीज़ें स्टेबल होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम से आप लोगों के कनेक्शन में एक उथल पुथल सी मची हुई है, चीज़ें कभी भी स्टेबल नहीं हो पाती हैं, या आप तीनों किसी भी एक स्टेबल आउटकम पर नहीं पहुंच पाते हो। कभी कोई सिचुएशन आपको लगता है कि हाँ चलो फाइनली अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, एंड देन अगले ही दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है इस पर्सन की तरफ से या थर्ड पार्टी की तरफ से। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है उनको लग रहा है कि उनको जल्दी आपके टुवर्ड्स कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज द शिप विल सेल, अदरवाइज चीज़ें इनके हाथ से निकल जाएंगी। ऑलरेडी इनको आपका और इनका रिश्ता जो है वो टूटता हुआ या अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा लग रहा है बिकॉज दे हैव हर्ट यू सो मच। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, इन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा अकेलेपन में छोड़ दिया है, या इस इंसान ने आपको तब धोखा दिया है जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और यू वर प्रॉबेबली वेरी मच इमोशनली डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट थे इस इंसान पर, एंड इन्होंने आपको एकदम बिट्रे किया है और अकेलेपन में ये आपको छोड़ करके चले गए हैं। जैसे तैसे करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को संभाला है, या आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं उन्होंने आपको संभाला है, एंड दिस पर्सन नाउ दे फील वेरी शेमफुल, या बहुत ज़्यादा गिल्ट है इनके मन में अपने इमोशंस को लेकर के। अब ये सारी चीज़ों को नाप तोल करके देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, वेदर दे शुड कम बैक एंड अप्रोच यू, और इफ़ दे डू सो, अगर ये आते हैं आपके पास में वापस, तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, बिकॉज दे हैव हर्ट यू वेरी डीपली, क्योंकि इन्होंने बहुत ही डीपली आपको चोट पहुंचाई है, बहुत डीपली आपको हर्ट किया है। ओके, सो दे आर स्कैर्ड। अभी इनके मन में जो है बहुत ज़्यादा फियर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसी चीज़ें, ऐसी इमोशंस, एंग्जाइटी, ये वाली जो इमोशन होता है बेसिकली ये कभी कभी तब भी आता है जब ये एनर्जी चेंज आ रहा होता है। तो उस दौरान में भी क्या होता है, हमारी सोल जो होती है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाती है। ऑल दो स्पिरिट गाइड्स हैं बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको संभालने के लिए, बट स्टिल कभी कभी कई लोगों के लिए जो एनर्जेटिक चेंजेस होते हैं, जो सिचुएशनल चेंजेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। एंड आई फील आपके पर्सन के लिए ये चीज़ इस समय पर हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इन जनरल ये ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, या एकदम दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट this situation is actually twisting them or hurting them from deep inside, and even they are heartbroken. इवन ये इंसान जो है अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका जो है दिल एकदम टूटा हुआ है। ओके, दिस इज देयर एनर्जी टूवर्ड्स यू ग्रुप नंबर 1। ये प्यार करते हैं आपसे, आपकी केयर भी करते हैं, वापस आने के बारे में भी सोच रहे हैं, मे बी थर्ड पार्टी को डंप करने के बारे में भी सोच रहे हैं। गुड साइन है, अच्छा साइन है आप लोगों के लिए, लेकिन क्या ये हिम्मत कर पाएंगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन में यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स ने डाल दिया है। ओके, क्या ये इंसान हिम्मत कर पाएंगे, क्या ये कदम उठा पाएंगे? इनको डर है कि आप रिजेक्ट ना कर दो। ऑल राइट, डिवाइन प्लीज गाइड ग्रुप नंबर 1 के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन इन लोगों के लिए कब तक एंड होगी, महादेव प्लीज बताएं। ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन ग्रुप नंबर 1 के लिए कब तक एंड होगी? ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एंड वी हैव द लवर्स कार्ड ऑल्सो। ओ माई गॉड, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत स्ट्रगल है गाइज, एज यू कैन सी इन दिस कार्ड, दिस कनेक्शन हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, अ लॉट ऑफ कार्मिक स्ट्रगल। आपके बीच में, आपके पर्सन के बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा कार्मिक स्ट्रगल है, एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद में ये सिचुएशन जो है ख़त्म होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो मैरिड भी हैं, या आप मैरिड हो, या शायद आप दोनों मैरिड हैं, और यहाँ पे सेपरेशन का वेट हो रहा है या डाइवोर्स का वेट हो रहा है, या आपके मन में आ रहा है कि आप इस इंसान के साथ भाग जाओ, घर बार छोड़ के चले जाओ,
या आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास में आ जाएं, इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। ओवरऑल गाइज जो टाइमिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कई लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी है वो नेक्स्ट 9 मंथ्स के अंदर एंड होने वाली है, या फिर सितंबर के महीने में एंड होने वाली है। कई लोगों के लिए 8 मंथ्स में एंड होने वाली है, या फिर अगस्त के मंथ में एंड होने वाली है। आप लोगों के लिए जो सितंबर का मंथ है गाइज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो 369 मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। इफ़ यू आर डूइंग दिस मैनिफेस्टेशन, कीप ऑन डूइंग इट, इट इज़ वर्किंग फॉर यू। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो आपके लिए काम कर रही है। 369 मैनिफेस्टेशन जिनको नहीं पता है वो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, या प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा अगर आप मेरे थ्रू समझना चाहते हैं कि 369 मेडिटेशन किस तरीके से करनी है, या 369 मैनिफेस्टेशन जो है वो किस तरह से कर सकते हो आप लोग। मेरे थ्रू अगर आप समझना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी एंड एक्सप्लेन कर दूंगी उसमें आप लोगों को कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी वो प्लीज़ कंटिन्यू रखें, एज आई सी दैट दिस थिंग इज एक्चुअली वर्किंग फॉर यू। आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं गाइज, 8 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख और 6 तारीख और इवन 3 तारीख, ये वो डेट्स हो सकती हैं जिनमें आपकी जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये ओवर होने वाली है। ऑल्सो आई कैन सी हियर कि थर्ड पार्टी जो है उनका भी आपके पर्सन के साथ में कार्मिक कनेक्शन चल रहा है। एंड व्हेन कार्मिक कनेक्शंस एंड दे एंड फॉर गुड, जब कार्मिक कनेक्शन खत्म हो जाते हैं एक बार तो उसके बाद वो ओवर हो जाते हैं, उसके बाद वो पर्सन लौट करके वापस नहीं आता है। दिस इज़ वन अनदर गुड थिंग। समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत मुश्किल दौर से आप लोग लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो, एंड थर्ड पार्टी की इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। वो एक वजह हो सकती है आप लोगों के सेपरेशन को लेकर के। अगर थर्ड पार्टी आपकी प्रेजेंस के बारे में जानती है ग्रुप नंबर 1, तो थर्ड पार्टी की जो इनसिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के सेपरेशन का। ऑल राइट, सो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो, आंसर्स मिले हो, या मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाई हूँ। अगर आपको ऐसा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, एंड एज आई सेड इन द बिगनिंग, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड ग्रुप। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर M से Z तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो गाइज इन केस मैंने इंट्रो में मेंशन नहीं किया है तो मैं यहाँ पे एक बार आप लोगों के लिए मेंशन कर देती हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी रीडिंग्स मैं करती हूँ ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो श्योर हैं कि उनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन जो है इन्वॉल्व है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, यानी कि मैं किसी वर्क रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रही हूँ। ओके, ऑल राइट। सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टाइम पर ये जो सिचुएशन आप लोगों के तीनों के बीच में चल रही है, इस सिचुएशन की एनर्जी क्या है। ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड ही आपका जो है वो डेविल कार्ड निकल के आया है। देन यू हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, next card you have 10 of wands and you have knight of pentacles। कार्मिक सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। ओके, नेगेटिविटी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बॉटम ऑफ द डेक अगेन, ओके, यू हैव 3 ऑफ wands। राशियाँ अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा लोगों की राशि कैप्रिकॉर्न हो सकती है। देन वी हैव एक्वेरियस ऑल्सो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि हो सकती है। एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट यस कैप्रिकॉर्न वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। ऑल राइट, ओवरऑल मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ी हुई है। आप तीनों ही अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं इस सिचुएशन में। इमोशंस को तीनों ने कहीं ना कहीं एक साइड पे रख दिया है, या आप लोगों की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप लोगों को हर चीज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ करके करनी पड़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, या फ्यूचर को लेकर के आप तीनों के ही मन में बहुत ज़्यादा फियर्स, बहुत ज़्यादा डर जो है वो बैठे हुए हैं। आप लोगों को लग रहा है कि कहीं पास्ट में जितना जो कुछ नेगेटिव हुआ है, जितनी पेनफुल चीज़ें आप लोगों ने फेस करी हैं, कहीं वो वापस से आप लोगों के साथ में रिपीट ना हो। बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि आप तीनों को ही एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद है, एक गुड फ्यूचर का एक होप यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही है। आप तीनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर
जैसे दुनिया भर का भार जो है वो उनके ऊपर है, मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। शायद यही वो इंसान है जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दिस कुड बी द एनर्जी ऑफ योर पर्सन, ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। मे बी थर्ड पर्सन जो है उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नेगेटिव है आपके पार्टनर के ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, कि ये उस चीज़ से उबर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं और आगे बढ़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे हैं। इनके माइंड में कई बार क्लैरिटी आती है और कई बार एकदम क्लैरिटी इनकी नील हो जाती है। कई बार इनको चीज़ें समझ में आती हैं कि इनको आगे अपनी लाइफ में क्या करना है, और मैनी अ टाइम्स ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है सॉरी, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को ना आपसे दूर जाते हुए देख रहे हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे कहीं दूर होते चले जा रहे हो, या थर्ड पर्सन की वजह से ये थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं और आप कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। आप लोगों के बीच में गैप बढ़ता चला जा रहा है और इनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी हैं या इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर किसी के द्वारा कुछ बंधन जैसा कुछ करवाया गया हो। ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द प्रेजेंस ऑफ द ब्लैक हॉर्स ऑल्सो। मेजर ब्लॉकेजेस, मेजर ये कार्मिक ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ये एंसेस्ट्रल कर्सेस हो सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें हो सकती हैं जो इस इंसान को रोक रही हैं। इनके खुद के बैड कर्मास, बैड डीड्स हो सकते हैं, या इनके प्लानिटरी पोजीशंस भी हो सकती हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अभी के टाइम में। ओके, एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी जो है वो थर्ड पर्सन की तरफ से ही मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। जो भी थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व है, उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव मुझे लग रही है। नाउ लेट अस सी ग्रुप नंबर 2 के आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है, यानी कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये इंसान आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ओके, for group number 2 I think yes we have our first card, page of swords. Next card is 9 of pentacles, then we have 6 of pentacles and we have 2 of pentacles. Oh my god, and bottom of the deck हमारे पास में कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का, फाइनली सम रिलीफ। ओके, फाइनली गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पर्सन की तरफ से ना जस्टिस मिलेगा, एंड ये इंसान सही समय पर इनको इनको अकल आएगी या इनको बुद्धि इनकी जो है वो सही तरीके से काम करना शुरू करेगी। हाई प्रीस्टेस देवी हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। ओके, शी इज़ गोइंग टू गाइड योर पर्सन। आपके पर्सन की जो अंतरात्मा है वो जागृत होने वाली है और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, या तो अभी से समझ में आना शुरू हो गया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या मेजर कार्मिक इम्बैलेंसेस कर दिए हैं, या जीवन ने उनको कितना प्यारा रिश्ता दिया था, कितने प्यारे इंसान से उनको मिलवाया था जिसको उन्होंने खो दिया है। राइट, आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं ये, आपके बारे में ये फील कर रहे हैं कि आपसे अलग होने के बाद ये देख रहे हैं कि आपने इनको कितना कुछ ऑफर किया और इन्होंने आपको कट कर दिया। आपने इनको इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें इनकी लाइफ में ऑफर करी और इन्होंने चुनाव किया एक बहुत ही एक ऐसे ऑप्शन का जो कि आपके सामने कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं। राइट, एंड आई फील इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा बचकाना व्यवहार किया है, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर बिहेव रखा है इन्होंने आपके टुवर्ड्स, या आपको इन्होंने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है, एंड समहाउ एज एन ऑप्शन इन्होंने आपको ट्रीट किया है। कभी आपको टच में रखा है, कभी आपको लाइफ से निकाल दिया है, कभी आपको इम्पोर्टेंस दी है, कभी आपको एकदम नेग्लेक्टेड फील करवाया है। ये सारी चीज़ें जो है ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे, या रिसेंटली जब भी इन्होंने सोचा है आपके बारे में तो इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में आए हैं। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ स्टॉकिंग। मॉडर्न टाइम में अगर हम इस कार्ड की बात करें तो ये स्टॉकिंग का कार्ड भी है, यानी कि ये इंसान जो है ये आपको शायद स्टॉक भी कर रहे हैं, मे बी इंटरनेट के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू। यूजुअली सॉर्ड है तो ये इंटरनेट की एनर्जी हो सकती है, आपके व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू, मे बी दे आर ट्राइंग टू नो वॉट यू आर अप टू, वॉट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ये सारी चीज़ें आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ हैंग आउट कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है।
क्यूरियोसिटी लग रही है और एक पछतावा भी इनकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, बेसिकली हाई प्रीस्टेस तो गुड न्यूज़ लेकर के आती हैं हमेशा। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ लेकर के आ रही हैं कि अगर आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या खोया है या किसको खोया है, या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही थी, देन ट्रस्ट मी उनको काफ़ी हद तक क्लैरिटी जो है वो अब से मिलनी शुरू हो जाएगी, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो या जब भी ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। ओके, नाउ वी विल सी कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये कब तक ख़त्म होगी आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2 के लिए महादेव प्लीज़ गाइड करें कब तक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी। वी हैव नंबर 9 द हर्मिट। आत्मग्लानि में ये इंसान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, गिल्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो पुरानी पुरानी यादें, पुरानी चिट्ठियाँ, पुरानी फ़ोटोज़, पुरानी गिफ्ट्स जो हैं वो इनको आपकी याद दिलाने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक बार फिर से रिपीट हो गया है। कब ख़त्म होगी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर ग्रुप नंबर 2। वी हैव द मैजिशियन कार्ड ऑल्सो एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। ऑल राइट, तो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि इनमें आत्मविश्वास की कमी है क्योंकि गिल्ट में भी ये जा रहे हैं, बट स्टिल ओवरऑल जो टाइमिंग मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है गाइस, कई लोगों के लिए ये 6 to 9 वीक्स होगा और कई लोगों के लिए ये 6 to 9 मंथ्स भी हो सकता है, या फिर ये जून और सितंबर का महीना हो सकता है। इसके साथ में ये जनवरी और फरवरी का मंथ भी हो सकता है। फरवरी के मंथ होने के थोड़े से कम चांसेस हैं, जनवरी मंथ होने के ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जो डेट्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, 1 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख और 16 तारीख। ओके, ये डेट्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। इन डेट्स में आप लोगों का कि जो ये सिचुएशन चल रही है इसमें कुछ मेजर चेंज आ सकता है, या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म हो सकती है। यस, ओके, और रीज़न आई थिंक यही होने वाला है, आपके पर्सन जो है वो डीप डीप गिल्ट में जाने वाले हैं और उस गिल्ट की वजह से ये थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय करने वाले हैं। बिकॉज पूरे टाइम इनके माइंड में ये क्लैरिटी है कि पावर आपसे अलग होने के बाद भी, आपको कन्फ्यूजन में डालने के बाद भी, आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करने के बाद भी, रिलेशनशिप की पावर इस इंसान के हाथ में ही है, या इन्होंने पावर जो है वो अपने हाथ में ही रखी है। एंड समहाउ गाइज कई लोगों की सिचुएशन में, आई एम सो सॉरी ऐसे मुझे बोलना पड़ रहा है बिकॉज आपकी रीडिंग में आ रहा है, कई लोगों की सिचुएशन में ये इंसान आपके इमोशनल होने का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ओके, सो बी वेयर, यू नो हु यू आर डीलिंग विद, या आपकी जो भी पर्सनल सिचुएशन चल रही है थोड़ा सा समझदारी से अपनी सिचुएशन को आप टैकल कीजिएगा। फिलहाल गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही, एंड एक बार फिर से मैं कहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट करती हैं मेरी, या आपको अच्छी लगती हैं मेरी रीडिंग्स। बाकी आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।